हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने एक तो ये वीपीसी बनाया है एंड इस वीपीसी के अंदर यहाँ पे कुछ सबनेट है। ये देखिए, मैं इनको वीपीसी आईडी से सॉर्ट कर देता हूँ। तो अपन ने ये 4 सबनेट भी बनाए थे एंड अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो तो योर वीपीसी पे अपन गए एंड यहाँ पे रिसोर्स मैप पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपका जो वीपीसी का जो भी आपने इंफ्रा पिछले कुछ वीडियोस में क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली आपने ये एक वीपीसी बनाया है, यूट्यूब वीपीसी, एंड इस वीपीसी के अंदर 4 सबनेट अटैच है। ठीक है, इसमें से 2 सबनेट जो हैं ये प्राइवेट सबनेट हैं जो यूएस ईस्ट 1A के अंदर हैं और 2 सबनेट जो हैं वो आपके पब्लिक सबनेट है जो यूएस ईस्ट 1B के अंदर है। एंड इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, आपका जो सबनेट प्राइवेट सबनेट है वो प्राइवेट राउट टेबल गौरव यूट्यूब के साथ एसोसिएट है और जो आपके पब्लिक सबनेट है वो इस राउट टेबल के साथ एसोसिएट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो आपकी पब्लिक राउट टेबल है वो पब्लिक राउट टेबल को अटैच है आपका इंटरनेट गेटवे। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस सबनेट के अंदर आपको इंटरनेट मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको और किया, सो आप देखिए इसको पता यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो गेटवे है ये पर्टिकुलर गौरव यूट्यूब राउट टेबल को अटैच है और ये जो राउट टेबल है ये सब नेटवर्क 2 एंड सब नेटवर्क 4 को अटैच है। तो ये अपन ने किया था। उसके बाद में मैंने ये 2 इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। एक इंस्टेंस है पब्लिक इंस्टेंस और एक इंस्टेंस है प्राइवेट इंस्टेंस। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी मैंने एक प्राइवेट इंस्टेंस तो क्रिएट कर दिया, बट अगर मैं बात करूं आप इस इंस्टेंस को एसएसएच करो, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो करोगे कैसे। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी अपन बाद में देखेंगे। अभी के केस में मेरे सामने सबसे बड़ा टास्क है कि मैं मेरे प्राइवेट इंस्टेंस को एक्सेस कैसे करूं। तो ये मेरा अगर प्राइवेट इंस्टेंस है, मैं इस पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूं एंड EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए मैं इस इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। वेट करते हैं एरर आने का। एरर आ चुकी है, चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो अब बात आएगी कि गौरव इस इंस्टेंस को एक्सेस कैसे करें। तो देखिए, एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है, उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं जंप सर्वर। सो आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये तो बताया था कि आपका जो पब्लिक इंस्टेंस है उसमें एंड आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस है उसके अंदर कनेक्टिविटी है, राइट। दोनों एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे। आई मीन अगर मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि आप आपके पब्लिक इंस्टेंस से आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस था आप उसको पिंग कर पा रहे थे। सो अपन क्या करने वाले हैं, अपन अपना एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे पब्लिक सबनेट में और एक इंस्टेंस अपना प्राइवेट में है ही। तो अपन पहले अपने मशीन से पब्लिक जो इंस्टेंस है उसको एसएसएच करेंगे, देन उस सर्वर से अपन अपने प्राइवेट इंस्टेंस को एसएसएच करेंगे। तो जो आपका पब्लिक सबनेट के अंदर जो आपका सर्वर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जंप सर्वर या फिर बेस्टियन होस्ट। तो बेस्टियन होस्ट अगर कहीं पे भी दिखे तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, वो जंप सर्वर ही है। चलिए अभी मैंने जो बोला है वो आपको करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखो तो अपन ने पब्लिक सबनेट के अंदर अपना एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है, प्राइवेट सबनेट के अंदर अपन ने अपना एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। चलिए मैं दिखा भी देता हूं आपको। इंस्टेंसेस के मैं लिस्ट में जाता हूं तो पब्लिक इंस्टेंस पे क्लिक करता हूं और आप नेटवर्किंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको जो सबनेट अटैच है वो एक पब्लिक सबनेट अटैच है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को। एंड प्राइवेट सबनेट पे सेम चीज दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप एक आपका जो ये इंस्टेंस है ये प्राइवेट सबनेट को अटैच है। अब अपन क्या करने वाले हैं इस डायग्राम के हिसाब से, सबसे पहले अपन अपना बेस्टियन होस्ट जो है या फिर अपना जो जंप सर्वर है उसको एसएसएच करते हैं। इसको मैं एसएसएच करने वाला हूं खुद के CLI से। सो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो एसएसएच की है वो रखी हुई है, ये रही यूट्यूब टेस्ट की, क्योंकि यही टेस्ट की है जो मैंने इस इंस्टेंस को अटैच की है। ये लास्ट वीडियो में बनाए थे वो इंस्टेंस नहीं है, उसके बाद में मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। आई मीन उसके बाद में मैंने ये 2 इंस्टेंस क्रिएट किए हैं, एक पब्लिक सबनेट में एक प्राइवेट सबनेट में, यूट्यूब टेस्ट की। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं इस टेस्ट की के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। नोटपैड यूट्यूब टेस्ट की। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी की है। ठीक है,
ये अपने काम आने वाली है, तो इसको यहीं रहने देते हैं जब तक अपन अपने CLI पे चलते हैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर लाइक पावर शेल पे। अब मैं क्या करता हूँ, SSH -i YouTube test key .pem एंड ubuntu @ आपका जो पब्लिक इंस्टेंस है उसका IP एड्रेस। एंड अभी आप देखिए मैं उस इंस्टेंस के अंदर चला जाऊंगा, तो बेसिकली आप अभी देख सकते हैं आप आपके पब्लिक इंस्टेंस या फिर आपका जो जंप सर्वर था, जो बेस्टियन होस्ट था, आप उसके अंदर आ गए। अब बात आती है कि अब यहां से आपको आपके प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर जाना है। तो अगर अब आप प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर जाओगे तो आपको आपकी की तो चाहिए होगी, तो इसीलिए मैंने उस की को ओपन किया था नोटपैड के अंदर। ठीक है, तो मैं Ctrl+A Ctrl+C कर लिया, कॉपी कर लिया की का सारा कंटेंट, एंड मैं यहाँ पे एक की बना देता हूँ। आप किसी भी नाम से की बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि YouTube टेस्ट की यही नाम होए। ठीक है, एंड जो कंटेंट था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया कंटेंट मैंने यहाँ पे इस फाइल के अंदर ls। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट सर्वर की .pem cat प्राइवेट सर्वर की .pem। ओके, क्लियर करता हूँ, ls-l आपको कमांड दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे ls-l चलाने के बाद में सारे के सारे यूजर जो है इस फाइल को रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, और जो ग्रुप है वो भी इसको रीड और राइट दोनों कर सकता है। तो ये एक बहुत सिक्योर फाइल है, तो इसको केवल कोई ग्रुप में कोई भी इसको रीड ना कर पाए, तो वो परमिशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको लिनक्स की कमांड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा लिनक्स का जो सीरीज है वो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी मैं कैसे परमिशन चेंज करूंगा, chmod 400 4 बोले तो सिंपली रीड को रिप्रेजेंट करता है, और जो फर्स्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट करती है यूजर को, सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करती है ग्रुप को, एंड थर्ड रिप्रेजेंट करती है अदर्स को। तो यूजर, ग्रुप एंड अदर्स। तो अगर मेरे को रीड की परमिशन देनी है तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा, और जो राइट है उसको रिप्रेजेंट करता है 2, और जो एग्जीक्यूट है उसको रिप्रेजेंट करता है 1। सो अगर मुझे यूजर को रीड और राइट दोनों की परमिशन देनी है तो 4 + 2 6 दे सकता हूं, बट मेरे को केवल रीड की परमिशन देनी है। और इन सारी कमांड्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे लिनक्स के सीरीज के अंदर। chmod, ओके, एंड उसके बाद में मैं फाइल का नेम दे दूंगा ls-la। तो आप देख सकते हैं ये जो फाइल है, अब इसको केवल रीड की परमिशन है, राइट। पहले इसको देखिए यहाँ पे रीड राइट एंड रीड की परमिशन थी। सो अभी के केस में जो परमिशन है वो केवल और केवल रीड परमिशन है। चलिए क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, एंड अपन अपने प्राइवेट इंस्टेंस को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। SSH-i आपकी की का नेम, एंड उसके बाद में वापस वही यूजर नेम, जो भी जरूरी नहीं है यूजर नेम हर बार उबंटू रहेगा। अगर आपने कोई दूसरा AMI सेलेक्ट कर लिया उबंटू के अलावा, लाइक आपने अमेजन लिनक्स सेलेक्ट कर लिया, तो वहां पे शायद जो यूजर नेम होता है वो EC2 यूजर होता है। सो चेंज हो सकता है जो आपने ईमेल सेलेक्ट किया है उस हिसाब से। चलिए अब अपने प्राइवेट इंस्टेंस का अपन IP उठा लेते हैं। ये अपना प्राइवेट इंस्टेंस है, एंड प्राइवेट इंस्टेंस का अपना जो IP है वो है ये वाला। ठीक है, प्राइवेट IP उठाया, पेस्ट एंड एंटर, यस। एंड अभी आप देख सकते हैं आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस था आपने उसको एक्सेस कर लिया है। चलिए अब इस प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर कुछ कमांड चला के देखते हैं। सबसे पहले कमांड चलाते हैं पिंग कमांड, पिंग 8.8.8। तो आप देखिए ये पिंग नहीं कर पाएगा। Ctrl+C कर देता हूँ, कर्ल चलाता हूँ, कर्ल google.com। तो आप देख सकते हैं कर्ल कमांड भी यहाँ पे नहीं चल रही है। इन शॉर्ट आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस था अभी इस पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब यार एक चीज बताओ, इंटरनेट चल नहीं रहा इस प्राइवेट इंस्टेंस का, करोगे क्या? मैं आपको बोलूं यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तो कैसे करोगे? प्रॉब्लम समझ में आ ही रही होगी आपको। ठीक है, सो एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये जो चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।